के बीच गाजा में तीन दिन के लिए कुछ इलाकों में सहमति बनी। गाजा में 25 साल बाद 23 अगस्त को पोलियो का पहला केस मिला था, जिसके बाद 6,40,000 बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी रिक पिपरकॉर्न ने कहा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग। अब ये पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,995 नए केस दर्ज किए गए। इनमें से 37,158 केसों का निपटारा हुआ। हाईकोर्ट ने नवगठित मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनीत परिषद को भंग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मरवाही, कुम्हारी और लुहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से 1 महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए। मामले को लेकर मरवाही सरपंच प्रदर्शनी नहरेला ने हाईकोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिकों को मतदाता सूची के नाम, पंजीयन, विलोपन, स्थानांतरण और प्रविष्टि में जरूरी संशोधन का मौका मिलेगा। आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के तहत जारी पहचान प्रमाण पत्र को वैधता दे दी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। अब ट्रांसजेंडर अपने जेंडर आईडी कार्ड से पैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे उन्हें पैन और आधार लिंक करवाने में आसानी होगी। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी को सौंप दिया। अरिहंत को 2017 में लॉन्च किया गया था, तब से इसकी टेस्टिंग हो रही थी। अब इसे विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। अरिहंत को नेवी को सौंपते हुए राजनाथ ने कहा कि अरिहंत भारत के न्यूक्लियर ट्रायड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिले नोटिस को लेकर फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने सपा से लोकसभा प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, तब से ही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव में मथुरा और वृंदावन में समस्याओं को लेकर सांसद हेमा मालिनी ने साधु संत और ब्रजवासियों के साथ बैठक की, जिसमें संतों ने यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाया। वहीं नो एंट्री के नाम पर जबरन स्थानीय और बाहरी लोगों को रोकने पर आपत्ति भी जताई। इन समस्याओं का निपटारा कराने का सांसद ने आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बिरसिंहपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गौरीनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन किया। फिर उप मुख्यमंत्री स्नेहा सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने साहित्यकार पंडित शालिग्राम शर्मा की रचित निधिवन और गीता मानस पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिलाध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर टीआरपी बढ़ाने और मंत्री पद पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही। बता दें, अजय चंद्राकर ने कहा था कि दीपक बैज को कोई नेता नहीं मानता है। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्ति किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी किया गया कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के जशपुर के कांसाबेल ब्लॉक में स्थित सीएम कैंप बगिया पूरे छत्तीसगढ़ के जरूरतमंदों की आशा का केंद्र बन गया। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर केरसई गांव के घासी मुंडा मोहल्ला को राजस्व ग्राम का दर्जा मिल गया। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने मोहल्ले को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। घासी मुंडा के जनप्रतिनिधि और इंदौर जिला कोर्ट ने मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के तहत 2 मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक मामले में कोर्ट ने बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 93 लाख रुपए का क्लेम देने का फैसला सुनाया। वहीं दूसरे मामले में 92 लाख का क्लेम देने का फैसला सुनाया। दरअसल साल 2020 में देवास जिले में आशीष अग्रवाल की कार का ट्रॉला पलट गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
संभल में अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना धनारी थाना इलाके की है। इलाके का सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दूसरे धर्म के युवक ने दुष्कर्म किया। युवक कबाड़ी का कार्य करता है। घटना से गुस्साए लोगों ने युवक की कबाड़ी की दुकान में आग लगा दी। दोपहर से ही सूर्यनगर चौकी के पास जाम की स्थिति बनी हुई। पुलिस के समझाने के बावजूद बात नहीं बनी। उग्र भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा से ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी के घर हुई डकैती का वृंदावन पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही गोस्वामी की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चांदी और जेवरात के साथ एक तमंचा भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सेवायत गोस्वामी की पत्नी के इशारे पर नोएडा से आए बदमाशों ने धमतरी में राइस मिल के मुंशी से 5,13,000 की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी 1.5 साल पहले मुंशी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रुपए लेकर फरार हो गया था। तभी से पुलिस को बदमाश की तलाश थी। पूरा घटनाक्रम 25 जनवरी 2023 की रात का, जहां तरसीवा के एक राइस मिल में कोरबा की उर्गा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। मामला उर्गा थाना इलाके का। पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 44,000 रुपए, नकदी पैसे, 11 बाइक समेत मोबाइल बरामद किया है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। देहरादून से आए 2 ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दोनों ठग सत्तीपारा मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर तंत्र मंत्र का खेल करते थे, जिसके झांसे में आकर 1 दर्जन से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो गए। मकान मालिक ने थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। सुल्तानपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा। ताजा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के विनोबापुरी इलाके का, जहां देर शाम बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक अंकुर की हालत खतरे से बाहर। वहीं घटना की जानकारी लेने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गोड्डा में जिलाधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बिभोर गांव में एक घर से 43 गैलन से कुल 2,125 लीटर एथेनॉल बरामद किया। मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने सुभाष सिंह नाम के व्यक्ति को कमरा किराए पर दे रखा है, जिसके बाद पुलिस ने उसका पता लगाकर अम्बेडकर नगर के अलीगंज थाना इलाके में दरगाह बाबा हक्कानी शाह की मजार पर लगी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इस दीवार को विशेष समुदाय के युवक ने नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक मानसिक रूप से बीमार रहता है। फतेहपुर में घर के टीन शेड से 12 जून को फंदे से लटके मिले नाबालिग के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। मामला थरियाव थाना क्षेत्र का, जहां डीएम के आदेश पर कब्र खोदकर कंकाल निकाला गया। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने गांव की रहने वाले विपक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई है। सागर की गड़ाकोटा पुलिस ने पिकअप वाहन से 65 बोरी सरकारी चावल पकड़ा। मामला गड़ाकोटा थाना इलाके का। यह चावल राशन दुकान के वितरण के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस सरकारी राशन को पिकअप वाहन से बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने राशन जब्त कर सरकारी वेयर हाउस में रखा। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटे। दमोह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। जिला अस्पताल से चोरी हुई 4 दिन की नवजात को पुलिस ने बरामद कर लिया। बच्ची अपनी मां के साथ अस्पताल में लेटी हुई थी, जब एक अज्ञात महिला ने उसे चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को सफलता मिली। मामले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। अजयगढ़ थाना इलाके के प्राइवेट स्कूल में रिश्तेदार बनाकर आए अज्ञात व्यक्ति ने यूकेजी के बच्चे को ले जाने का प्रयास किया। जब स्कूल प्रबंधन को व्यक्ति पर शक हुआ तो स्कूल प्रबंधन ने व्यक्ति से अभिभावकों से बात कराने की बात कही, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद बच्चे के पिता ने थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच के बाद सीतापुर में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा। मामला सदरपुर
थाना इलाके का 3 दिनों के भीतर भेड़िए ने कई लोगों पर हमला किया। हमले में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 बच्चे समेत 5 लोगों को बुरी तरह घायल किया गया। इतना ही नहीं, एक बकरे को भी अपना शिकार बनाया, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल मिल। सागर की वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में एक व्यक्ति पर 3 भालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक मोहली गांव का एक व्यक्ति जंगल में अपने मवेशियों को देखने गया था, जहां रीछू ने उस पर हमला अचेत अवस्था में कर दिया। परिजन गंभीर घायल अवस्था में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज में अस्पताल। लखनऊ के सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बस की टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना बख्शी का तालाब थाना इलाके की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र के जलवारा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बिजली का पोल बदलते वक्त टूटकर एक छात्रा पर गिर गया, जिससे इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्रा प्रीतिपाल घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकली थी। परिजन घायल हालत में प्रीति को जैतपुर सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून मेडिकल कॉलेज में फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। यहां अस्पताल की छत पर चढ़कर युवक ने कूदने की धमकी दी। इस दौरान काफी भीड़ भी रही, लेकिन बाद में युवक लोगों की समझाइश पर छत से उतर गया। बता दें कि युवक ने मोबाइल चोरी हो जाने पर छत से कूदने की धमकी दी थी। शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज का सुहागपुर थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी ने निरीक्षण किया और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उमापार प्रतीक के निर्देशन में हुई। शिवपुरी में वन विभाग ने भूमाफिया के कब्जे से अतिक्रमण की 400 बीघा जमीन मुक्त कराई। दरअसल पिछोर ब्लॉक के उमरी कला ग्राम पंचायत में काफी दिनों से भूमाफियाओं की शिकायत की जा रही थी। आज प्रशासन अतिक्रमण की 400 बीघा जमीन पर की फसल को बर्बाद कर अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान बीट काट की लापरवाही भी सामने आई। श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे। यहां आए दिन डॉक्टर ड्यूटी टाइम पर ओपीडी से नदारद रहते हैं, जिसके कारण मरीज घंटों लाइन लगाकर डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के नहीं आते से नदारद रहने की खबर जब सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत संयुक्त जिला अस्पताल का जायजा लिया। सरगुजा जिले में एक शराबी शिक्षक की हरकतों से छात्र परेशान। ये शराबी शिक्षक मैनपाट विकासखंड के ग्राम जामडोडी के प्राइमरी स्कूल बंगर कालो में पदस्थ हेडमास्टर के पद पर नियुक्त ये शिक्षक रोजाना शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से अभद्र व्यवहार करता है। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से शिकायत की। नायब तहसीलदार जब स्कूल पहुंचे धमतरी के परसापानी गांव में ग्रामीण अवैध शराब बिक्री बंद कराने की मांग लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन देकर एसडीएम को कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 8-9 माह से गांव में शराब की अवैध बिक्री हो रखी। गांव के कुछ लोग शराब बनाकर बेच रहे, जिससे युवक शराब के आदी हो रहे और गांव की शांति व्यवस्था भी भंग हो रही। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और एडवाइजरी भी जारी की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई व्यवस्था नहीं हुई है। बिलासपुर में अब तक 94 मरीज मिले और वर्तमान में 47 मरीज का अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे अब तक मौसमी बीमारी के रूप में देख रहा। गाजीपुर के मरदहा बीआरसी में नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें वार्षिक ट्रेनिंग के दौरान समस्त अध्यापकों को एआरपी के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सभी स्कूलों के टीचरों को प्रशिक्षण दिया गया। ये शिक्षक अपने अपने स्कूल पर बच्चों का सिखाने का काम करेंगे। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। लटेरी में भगवान लवकुश जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि मदन मोहन मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लतावान खेड़े शोभा यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में नगर और आसपास के गांव के लोग शामिल रहे।
बैरसिया नगर पालिका परिषद के जरिए नगर में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शमशान घाट समेत दूसरे जगहों पर नगर पालिका अध्यक्ष तनुश्री कुलदीप सिंह राठौर ने पौधारोपण किया। सीएमओ जाहिद अली ने बताया कि पूरे नगर में पौधारोपण का कार्य लगातार करेंगे और नगर के आम नागरिकों से भी अपील है कि वह अपनी सहयोग करें। सूरजपुर जिले का जीवन नेत्रहीन ग्रुप समाज के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल। ये ग्रुप उन दिव्यांगों के लिए उम्मीद की किरण जो जीवन से हार मान चुके। ये ऐसा भजन समूह जिसमें सभी कलाकार नेत्रहीन, उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले ये कलाकार भले ही दुनिया को देख नहीं सकते, लेकिन उनकी गायकी और म्यूजिक की आवाज सुनकर लोग थम जाते हैं। सेंसेक्स ने आज 82,637 और निफ्टी ने 25,249 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। अभी ये 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 80 अंक की तेजी है। ये 25,240 के स्तर पर कारोबार कर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि इसमें जो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट समेत अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़ गई है और कुल संपत्ति 11,62,000 करोड़ रुपए हो गई। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया।